नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ओम प्रकाश राजभर अभी गठबंधन साथी की तलाश में हैं और इस बार नजर बसपा पर है, क्योंकि राजभर ने बीजेपी से गठबंधन की तमाम कोशिशें की, लेकिन इस रणनीति में फिलहाल उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अब वो मायावती से हाथ मिलाने को बेचैन है, लेकिन इस पर बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, अभी उससे पर्दा उठना बाकी है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में सियासी करवट लेने के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीएसपी से गठबंधन के लिए व्याकुल है, बेचैन है और ललायत है। वो मायावती के हाँ के इंतजार में है और कोशिश है कि कैसे भी 24 के रण में दलित वोट बैंक के सहारे बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे सके। प्रायोरिटी की बात कर ले सर, तो प्रेजेंट सिनेरियो में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? बहुजन समाज पार्टी। अगर बात बन जाती है तो बीएसपी के साथ जा सकते हैं। बीएसपी एक नंबर। प्रायोरिटी क्या होगी? अब टाइम आएगा तो बताएंगे। पहले बीजेपी से गठबंधन, फिर समाजवादी पार्टी के साथ, और जब वहां भी दाल नहीं गली तो राजभर फिर उस गली चले गए जहां दूर दूर तक अंधेरा छाया था और फिर सियासी रोशनी की तलाश में एक बार फिर हाथी पर सवार होने के लिए बेताब है। एक तरफ बीजेपी राजभर से हाथ मिलाने से बच रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी राजभर को साथ लाने से हिचक रही है। ऐसे में राजभर के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, लेकिन वहां भी गठबंधन के चांसेस बेहद कम है। राजभर को गठबंधन साथी की तलाश। बीजेपी से राजभर की नहीं बनी बात, मायावती भी राजभर से दूरी बना रही, जयंत चौधरी से भी संपर्क साध चुके हैं। ऐसे में राजभर की नजर मायावती पर जा टिकी है और कोशिश है कि किसी भी तरह वो बीएसपी के साथ 24 के मैदान में उतर सके। लेकिन राजभर की ये कोशिश विधानसभा चुनाव के दौरान भी थी और जब मायावती ने मना कर दिया तो उन्होंने अखिलेश को अपना साथी बना लिया और एक बार फिर वो मायावती से गठबंधन की आस में अपने मुद्दे उठा रहे हैं। गठबंधन 100% है, कहीं न कहीं गठबंधन होगा, ये तय है। शर्तें क्या रहेंगी आपकी? शर्त हमारी साफ साफ है। जो हम चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें उनकी आरक्षित हों। ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हित का है, यही लेकर के हम रात दिन लड़ते हैं। राजभर भले ही खुद को राजनीति के राजा मानते हो, अपने समाज में अच्छी पकड़ का दावा करते हो, ऐसे में आखिर उन्हें साथी की तलाश की क्या जरूरत, ये समझिए। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 8 सीटों में 4 सीटों पर एसबी-एसपी की जीत हुई। 2022 में एसपी के साथ एसबी-एसपी का गठबंधन, 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 में जीत मिली। यानी ओपी राजभर सक्रिय राजनीति में खुद को साबित करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर खुद को आजमा चुके हैं। लेकिन अब उनकी नजर मायावती पर जा टिकी है और कोशिश है कि 2024 के रण में दलित पिछड़ों का हवाला देकर एक बार मायावती के वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके और इसी के बदौलत एक बार फिर खुद को साबित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर जाति की राजनीति पर राजभर और निषाद पार्टी में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अपनी ही जाति को लेकर दोनों आमने सामने हैं। आपको दिखाते हैं कैसे अनुसूचित जाति को लेकर दोनों के बीच बार पलटवार होने लगा है। 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, अपने समाज को इकट्ठा किया और समाज को ये विश्वास दिलाया कि जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे उसको हम लागू करेंगे। तो सत्ता में गए, धीरे धीरे 1 साल के ऊपर हो गया, उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो अब जनता में उसके खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया। गाजियाबाद में ये खुद गए थे मंत्री जी और वहां वादा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, तमाम तरह के नारे, अनाप शनाप नारे और दफ्ती पर लिख करके लोगों ने दिखाया इनको कि भाई ये काम करो। तो जनता में गुस्सा जो बढ़ रहा है
कि हमको जो वादा करके इकट्ठा किया गया हमारा काम नहीं हो रहा है। मेरा समाज हमारे साथ है। भैया का अपना तो मुद्दा ही भूल गए। वो तो अपने समाज से कह के आए थे कि हम राजभर को अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे, प्रमाण पत्र दिलाएंगे। अब वो भूल गए, अब तो पिछड़ों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। वो तो भटक गए। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैंने 7 जून 2015 को आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया, जिससे संज्ञान में मामले आए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल शुद्ध रूप से मिलने लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विंध्य बुंदेलखंड में अगस्त तक हर घर नल से जल पहुंच जाएगा। महोबा हर घर नल से जल वाला पहला जिला बनने की ओर अग्रसर है। सीएम योगी ने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। मार्च 2024 तक हर घर में आएगा शुद्ध जल और इसके साथ सीएम योगी ने नदी स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी शिकस्त होगी। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि देश में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनसे माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम किया है और गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को भी कोरोना काल में मदद की है। माननीय मोदी जी निर्विवाद रूप से दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय। सर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मद्देनजर क्या आपको लगता है गेन कर पाएंगे? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा और बीजेपी 80 की 80 जीतेगी और विपक्ष पूरी तरह से हार का सामना करेगा। जमानतें भी जब्त होंगी। मेरे साथ थे ब्रजेश पाठक जी, जो कि डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री की छवि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रही है और जिस तरह से अमेरिका और मिस्र में उनका सम्मान हुआ, ये पूरे देश के लिए भी सम्मान की बात है। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ अलाउद्दीन।